अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हम बिस्किट खाने के लिए ख़ुद इस्तेमाल करते हैं और कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम दावत करने वाले हैं काकरोचेस की और छिपकलियों की और इसके अलावा चूहों की। ये जो है ना, ये पूरी फैमिली बिन बुलाए मेहमान जो आ जाते हैं तो इनकी आज हम दावत करने वाले हैं। इनको हम चाय पे बुलाने वाले हैं बिस्किट के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की इनकी दावत होगी। ये जो बिन बुलाए हमारे घर में घुस जाते हैं और हमेशा के लिए बसेरा कर लेते हैं, तो अब ये जो दावत खाएंगे उसके बाद हमारे घर आने का नाम भी नहीं लेंगे। तो बिस्किट जो है इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो आइए वीडियो डिटेल के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बिस्किट ले लेना है, कोई भी बिस्किट ले लें, सुपर बिस्किट या कोई चॉकलेट बिस्किट है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये जो है इस तरह की चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ख़ास तौर पे काकरोच और छिपकलियाँ वगैरह और चूहे वगैरह, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें होती हैं, उनको भी काट कूट के जाते हैं और उनको ज़ाया कर देते हैं। ख़ास तौर पे पैसे, इस तरह की कीमती चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते। तो हमने बिस्किट लेने हैं 2 अदद। अगर इस तरह टूटे हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, हमने दोबारा इनको तोड़ना ही है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इनको ले लेना है किसी कटोरी में, प्लेट में, ठीक है। और इनको चम्मच की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस करते जाना है, मतलब एक तरह का चूरा बना लेना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और ये जो दूसरा तरीका है, जैसे चम्मच इसके ऊपर रख के इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे और अच्छे तरीके से इन बिस्किट का चूरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इनका चूरा बना लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त। इनको जी नरम ग़िज़ा चाहिए होती है और हमारी जो बहुत ही कीमती चीज़ें होती हैं उनको भी ज़ाया करते हैं। तो आज हम इनको बहुत ही नरम ग़िज़ा बना के इनकी दावत करेंगे, इनको चाय पे बुलाएंगे ताकि हमेशा के लिए हमारे घर से दूर भाग जाएं और दोबारा हमारे घर आने का नाम भी ना लें। अब गर्मी है, गर्मी में तो काकरोच बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे वाशरूम से बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, किचन में आ रहे होते हैं, किचन सिंक से आ रहे होते हैं, हमारे जो घर में नालियाँ आ रही होती जा रही होती है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा काकरोच आ जाते हैं। गर्मियों में इस तरह के कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी की वजह से, और ख़ास तौर पे ये रात को बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आपने देखा होगा बल्ब की रोशनी के पास छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और हमें इतनी इरिटेशन हो रही होती है और इतना डर भी लग रहा होता है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा डरते हैं छिपकलियों से। और काकरोचेस जो हैं सीधा हमारे वाशरूम से निकल के हमारे घर की तरफ आ जाते हैं, बेडरूम की तरफ आ जाते हैं। तो बच्चे भी डर रहे होते हैं और बड़े भी डर रहे होते हैं, तो एक जगह चिपक जाते हैं, तो बाहर निकलने का नाम भी नहीं लेते। जिस तरफ इन्हें नहीं जाना होता उस तरफ जाते हैं। हमने सबसे पहले बिस्किट का चूरा ले लिया, उसके बाद हमने 2 चम्मच इसके अंदर बेसन ऐड कर लिया, ठीक है। बेसन आप ले सकते हैं और या बेसन नहीं है तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, यानी गंदम का आटा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर छोटे छोटे जो बॉल बने हुए हैं उसको चम्मच की मदद से पीस लेना है। पीसने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा एक पाउडर तैयार हो जाएगा। अच्छे तरीके से हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर और क्या ऐड कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे अगर आपके पास फ़नील की गोलियां हैं तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने स्किप कर दिया। वैसे ज़रूरी नहीं है फ़नील की गोलियां, जो ज़रूरी है वो है इसके अंदर इस तरह की विक्स। तो ये बाम होती है, ये हम सर्दियों में ज़्यादा बच्चों के कान में पेन होती है, हमारे बड़ों के कान में या नाक बंद हो जाता है या सांस फूल जाती है या सांस बंद हो जाती है, तो इसकी वजह से हम यूज़ करते हैं। लेकिन गर्मियों में हम ज़्यादा नहीं यूज़ करते। वैसे सर में पेन हो तब भी लगा लेते हैं, तो बहुत ही कमाल के ये काम करती है। तो गर्मियों में क्या है कि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो ये आपने इस तरीके से आधा आधा चम्मच आपने विक्स का ले लेना है, इसके अंदर ऐड कर लेना। इसकी इतनी अट्रैक्टिव खुशबू है जिसकी वजह से चूहे, छिपकलियाँ और काकरोच हमारे घर में आने का नाम भी नहीं लेते, ठीक है। इसकी स्मेल इस तरह से उनको अट्रैक्ट करती है कि एक बार आते हैं और उसके बाद आने का नाम नहीं लेते। इसको भी हमने इस पाउडर के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये मिक्स हो जाएगी। किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप अपने हाथों से करते हैं तो चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से नहीं हो रहा होता, तो आप अपने हाथों की मदद से भी कर सकते हैं या ग्लव्स पहन के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है,
वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है पानी। अगर आपके पास विनीगर है यानी कि सफ़ेद सिरका है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें। और पानी इतना ऐड करना है कि अच्छे से जैसे हम आटा गूंदते हैं उस शेप में आ जाए। इसकी डो ज़्यादा पतली नहीं करनी, थोड़ी सख्त ही रखनी है, ठीक है, ताकि हम छोटे छोटे बॉल जो है अपने हाथों से आसानी से बना लें, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने हाथों की मदद से छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। ये देखें जी, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इन चीज़ों से, वो वाली खुशबू जो चूहों, कॉकरोच और छिपकलियों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और उसकी तरफ खींच आते हैं। और जब आते हैं और जब ये खाएंगे, सूंघेंगे, तो दोबारा उस तरफ आने का नाम भी नहीं लेंगे। तो अब जी हमने इसकी डो अच्छे तरीके से तैयार कर ली है। इस शक्ल में ये लेप सी बन के तैयार हो गया। लेकिन अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, मतलब छोटे छोटे जैसे बेसन के लड्डू बनते हैं उस तरीके से बना लेंगे। तो हम इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू बना के कागज़ के ऊपर रख लेंगे। ये एक बिस्किट और बेसन के लड्डू भी इनको कह सकते हैं, ये जो हमने इनके इनविटेशन किया है चाय पे, तो उसके हम इसके एक रेमेडी के तौर पे एक अच्छी सी उनके लिए रेसिपी है वो हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं, छोटे छोटे लड्डू पेड़े बना लेने हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ ज़बरदस्त तरीके से ये बन रहे हैं और हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे। मैंने हाथ इसलिए यूज़ किया ताकि हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर सकें, ठीक है। तो अब ये मैंने 4-5 बना के तैयार कर लिए हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो, जहाँ जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं और उतने ज़्यादा इस तरीके से बॉल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 4-5 ही बनाए। मैंने कुछ दिन पहले एक रेमेडी शेयर की थी आप लोगों के साथ, मेरे चैनल पे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त सी वो रेमेडी है। हमारा घर क्योंकि गाँव में है और यहाँ पे गंदम की कटाई हो रही थी और हमारे घर में कहीं से चूहे घुस आए गंदम की कटाई की वजह से, तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो वो रेमेडी मैंने तैयार की, वीडियो भी बनाई, आप लोगों के साथ भी शेयर की। तो एक दिन के अंदर ही वो चूहे ख़त्म हो गए। किसी किस्म का कोई चूहा नहीं था, कोई उनका कुछ भी नहीं बचा था। पूरी की पूरी फैमिली आ गई थी और पता ही नहीं चला कि वो गए कहाँ। तो बिल्कुल पता चल जाता है कि चूहे घर में हैं या नहीं है। तो इस तरीके से मैंने वो रेमेडी तैयार की, तो एक रात के अंदर अंदर ही वो चले गए, ठीक है। तो आप कोशिश करें ये वाली रेमेडी भी रात को करें, क्योंकि जब हम किचन वगैरह घर बंद कर देते हैं रात को सोने के लिए, तो किचन में, वॉशरूम में या हमारे घर में छिपकलियाँ, कॉकरोचेस वगैरह जो हैं वो रात को ही इंटर होते हैं, ठीक है। और कॉकरोचेस और छिपकलियाँ ज़्यादातर रात को ही आती हैं और चूहे भी। तो हमने क्या करना है, ये जो बाकी प्लेट में बचा था इस तरीके से लेप, उसके अंदर हमने थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेना है ताकि ये सारा अच्छे तरीके से उतर जाए। तो उसको हमने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से उतार लेना है और उसको हमने कागज़ के ऊपर लगा देना है, ठीक है। ये वाली लेप जो है हम इस तरीके से कागज़ के ऊपर लगा देंगे। 1-2 कागज़ के ऊपर भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या इस तरीके से कागज़ अगर इसके ऊपर उल्टा करेंगे, प्लेट के अंदर डाल देंगे, तो बहुत ही आसानी के साथ पूरे कागज़ के ऊपर लग जाएगी। ये कागज़ हम कहाँ रखने वाले हैं, वैसे आप कहीं रखना चाहें तो वहाँ पे भी रख सकते हैं, किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं जहाँ रखने की जगह है, वरना आप डबल टेप लगा के आप दीवार के साथ भी इसको चिपका सकते हैं, ठीक है। अब हमने इस तरीके से लड्डू पेड़े तैयार कर लिए हैं। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी हमारी तैयार हुई है चूहों के लिए जो हमने तैयारी की है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो बॉल बनाए हैं, छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं बेसन, बिस्किट और वैक्स के, वो हमने कहाँ रखने हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर में फ्रिज के नीचे आ रहे होते हैं कॉकरोचेस वगैरह और छिपकलियाँ और चूहे, क्योंकि ठंडी जगह होती है गर्मी में और वो ठंडी जगह को तलाश कर रहे होते हैं। फ्रिज के नीचे रख देने हैं, बेडरूम में रख देने हैं, कहीं बेड के नीचे जहाँ जगह नहीं होती हमारा हाथ जाने का, या हम जिस जगह को बार बार नहीं छेड़ रहे होते या उतार चढ़ाव नहीं हो रहा होता, चीज़ें ऊपर नीचे नहीं कर रहे होते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये जो कागज़ बचे हैं इसको हम इस तरीके से डबल टेप लगा के आप दीवार पे भी लगा सकते हैं, दरवाजे के आसपास भी लगा सकते हैं, वॉशरूम में भी लगा सकते हैं, वॉशरूम की दीवार के साथ,
और किचन में भी कहीं ना कहीं लगा सकते हैं जहां आपको लगता है छिपकलियां बहुत ज़्यादा आती हैं और काकरोचेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने इस तरीके से डबल टेप लगा ली और डबल टेप का दूसरा हिस्सा उतार के हम इसको दीवार के साथ चिपका देंगे, बहुत ही आसानी के साथ चिपक जाएगा और इससे कभी भी आपके दीवार पे अब छिपकलियाँ नहीं आएंगी। इसका ये 100% गारंटी के साथ मैं कहूँगी, ठीक है, क्योंकि ये तरह की जो भी रेमेडी है वो आप घर में मैं खुद पहले यूज़ करती हूँ, 1-2 दिन पहले यूज़ करती हूँ, उसके बाद अगर रिज़ल्ट आए तो फिर ही मैं वीडियो शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेडरूम में कहीं साइड टेबल के नीचे अगर चूहे वगैरह आते हैं तो वहाँ पे हमने रख लेनी है, ठीक है। और अगर आपके कमरे में सोफ़े वगैरह हैं या टेबल हैं या सेफ अलमारी है जहाँ जिसको आप बार बार नहीं उठाते, तो वहाँ पे भी आप इसको रख सकते हैं, आगे करके रख दें। तो इंशाल्लाह देखें एक दिन में रात के अंदर अंदर जितने भी छिपकलियाँ और चूहे वगैरह हैं वो घर से गायब हो जाएंगे और दोबारा उस तरफ आने का नाम भी नहीं लेंगे। और ये जो है कागज़ इस तरीके से हमने जो लेप बचा था हमने कागज़ पे लगा दिया था और डबल टेप लगा के हम इस तरीके से दीवार के साथ चिपका लें कि जहाँ आपको लगता है जिस कमरे में ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं बल्ब जलने की वजह से, लाइट जलने की वजह से, तो आप चाहें तो कमरे का जो दरवाज़ा है वहाँ पे भी लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ चिपक रही होती है। और दूसरा हम इस तरीके से गैस स्टोव के ऊपर रख लेंगे और एक जो है लड्डू पेड़ा जो हमने बनाया था वो गैस स्टोव के नीचे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत बहुत ज़्यादा काकरोचेस आते हैं, उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चिकनाई की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो खाने पीने की जो हमारी चीज़ें होती हैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा घुसते हैं, तो यहाँ पे हम किचन में लाजमी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो बच्चे हैं कहीं सोफ़े के नीचे रख दें या आपका जो मेन डोर है ना घर का वहाँ पे आप रख सकते हैं जहाँ से आपको लगता है छिपकलियाँ या चूहे वगैरह ज़्यादा एंटर होते हैं, तो वहाँ पे भी आप इनको रख सकते हैं। और बाकी जो है एक कागज़ बचा था, इस तरीके से मैंने वॉशरूम की दीवार के साथ डबल टेप की मदद से मैंने इसको इस तरीके से चिपका दिया। तो वॉशरूम से काकरोचेस बहुत ज़्यादा आते हैं और छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आज के बाद कभी भी नहीं आएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की ये रेमेडी है, ख़ास तौर पे गर्मियों के लिए क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती हैं हमारे घर में और बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। और इनका अगर आप हमेशा के लिए ख़ात्मा करना चाहते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़रूर आजमाएं। ये जो चीज़ें मैंने कुछ इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और हमारे घर में हर वक्त अवेलेबल होते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।